अच्छा जी, एक्सरसाइज 2.1 में हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज के हम लोगों को रियल नंबर्स x, y, z फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। सच दैट कंडीशन क्या है कि जो मैट्रिक्स ए गिवन है, ये जो आपके पास मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए ये जो आपको गिवन है, ये एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है, सही है। तो देखो सॉल्व करने से पहले आप लोगों को एक तो ये कि इस लफ्ज हर्मिशियन को समझना पड़ेगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या चीज है इसको समझना पड़ेगा। तो हर्मिशियन सबसे पहले तो इसको जहन में रखें कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर आपके पास कॉम्प्लेक्स इंट्रीज हो, क्या हो, कॉम्प्लेक्स इंट्रीज हो। कॉम्प्लेक्स इंट्रीज क्या होती हैं, जैसे कि ऐसा नंबर, ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी जिसमें आयोटा आपके पास आया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब ये हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है, क्या ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है या नहीं है। तो सबसे पहले तो मैंने जिस तरह से कहा कि इसमें कॉम्प्लेक्स इंट्रीज का होना जरूरी है हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए। दूसरी जो शर्त है वो शर्त ये है कि इसका ट्रांसपोज निकालोगे, क्या निकालोगे, ट्रांसपोज निकालोगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स इंट्रीज मौजूद हैं, कॉम्प्लेक्स इंट्रीज मौजूद हैं, अगर ऐसे मैट्रिक्स का आप जो इसकी कॉम्प्लेक्स इंट्रीज हैं इनका कॉन्जुगेट निकालो और उसके बाद इसका ट्रांसपोज निकालो, अगर तो ये बराबर हुआ एग्जैक्टली वापस उसी मैट्रिक्स के, तो इस तरह का मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाएगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगा। इस तरह का मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगा। मेरी बात को एक बार फिर सुन लो। क्वेश्चन में है हम लोगों को x, y, z को फाइंड आउट करना है, ये रियल नंबर हैं, और आपसे ये कहा है कि ये जो मैट्रिक्स A है साबित करो, प्रूव करो कि ये हर्मिशियन है। तो दोबारा सुन लो, एक बार गौर से सुन लो कि इस तरह के मैट्रिक्स में जिसमें हर्मिशियन की कंडीशन हम लोगों को फाइंड आउट करनी होती है, आपके पास कॉम्प्लेक्स इंट्रीज का होना जरूरी है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक भी कॉम्प्लेक्स इंट्री है तो हम उसके लिए हर्मिशियन या स्क्यू हर्मिशियन की कंडीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हर्मिशियन की कंडीशन फाइंड आउट कैसे की जाए, सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे। मैंने आपसे ये कहा कि सबसे पहले ये ब्रैकेट के अंदर मैंने ये जो बार लगाया हुआ है ये कॉन्जुगेट को जाहिर कर रहा है। कॉन्जुगेट चैप्टर नंबर 1 आप लोगों के ही कोर्स का हिस्सा है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आप कैसे क्या करोगे, आपके पास जो भी कॉम्प्लेक्स इंट्रीज होंगी आप सबसे पहले उनका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करोगे, कॉन्जुगेट, ठीक है। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद जो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, मैट्रिक्स बन जाएगा, उसका आप ट्रांसपोज निकालोगे। अगर ये सारा काम करने के बावजूद भी वापस से वो वही मैट्रिक्स बने तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, हर्मिशियन बोलते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि कैसे होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग एज ये हमारे पास कंडीशन है, इस कंडीशन फॉर बोलिए हर्मिशियन, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स की कंडीशन है, ठीक है, हर्मिशियन मैट्रिक्स की कंडीशन है। तो कंडीशन का जो पहले अंदर का हिस्सा है, ब्रैकेट के अंदर का हिस्सा है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देन हम क्या कहेंगे, ए बार का मतलब क्या है कि आपके पास जो मैट्रिक्स है आप यहां पे बार लगा दो तो भी चलेगा, मसला नहीं है। अदरवाइज आपने अगर यहां बार लगा दिया तो अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा आप उसका अंदर ही कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर लो। तो कैसे हो जाएगा ये, देखो ये 3 रहेगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, x -2i यानी आयोटा, और ये y आयोटा है तो यहाँ पे प्लस y आयोटा, ये क्या हो जाएगा -y आयोटा, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा 3 + 2 आयोटा, ये 0 ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा 1 - z है 2 है z है, इट्स z, ठीक है। z की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, z आयोटा, ये क्या हो जाएगा, दोबारा से क्या हो जाएगा -y आयोटा, ये क्या हो जाएगा 1 + x आयोटा, ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। समझ रहे हो, ठीक है। अब देखो, अब आपने क्या करना है, तो ये तो हमारे पास कॉन्जुगेट बन गया इस मैट्रिक्स का, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, अच्छा मैंने देखो एक स्टेप आपको बताया कि पहले आप अगर यहाँ पे बार लगाते हो इधर बार लगाओ और उसके बाद अगले स्टेप में ये वाला काम कर दो तब भी चलेगा, और अगर डायरेक्ट भी कर दो तो मसला नहीं है, चलेगा, ठीक है जी। अब डियर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, अब आप आओगे, अब आपने दूसरा हिस्सा कॉन्जुगेट करने के बाद क्या करना है, अब आपने ट्रांसपोज निकालना है। टेकिंग
ट्रांसपोज। अब आप ट्रांसपोज फाइंड आउट करोगे इसका, तो ट्रांसपोज का मतलब क्या है, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल्स टू, जो मेरे पास मैट्रिक्स बना, मैट्रिक्स क्या बन रहा है, 3 प्लस 2 आयोटा माइनस y आयोटा x माइनस 2 आयोटा 0 1 प्लस x आयोटा, और इसके बाद क्या हो जाएगा, यहां पे लिख देता हूं माइनस y आयोटा, बताइए z आयोटा माइनस 1, इसका भी क्या करूंगा, ट्रांसपोज करूंगा। और देखो एक ही क्वेश्चन में आपको पता चल रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकलता है और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकलता है। अब इसका ट्रांसपोज करने का मतलब क्या है, व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, रोज को कॉलम बना लो या कॉलम को रोज बना लो, दोनों में से कोई एक काम कर दो, दैट्स बिकम ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है, रोज को कॉलम बना लो या कॉलम को रोज बना लो, दोनों ही ट्रांसपोज बन जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स चेक इट, हम क्या करेंगे, लेकिन काम को एक करना पड़ेगा एक वक्त में, ठीक है। तो मैं सिर्फ रोज को कॉलम बना लेता हूं, तो चेक करते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, 3, ये वाली वैल्यू ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो पहली रो ऐसे बन जाएगी, ये पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा, जो दूसरी रो है ये वाली, ये क्या बन जाएगा, दूसरा कॉलम बन जाएगा, और जो तीसरी रो है ये क्या हो जाएगा, कॉलम 3 बन जाएगा, समथिंग लाइक दिस, एंड दिस विल बिकम द ट्रांसपोज। ट्रांसपोज इस तरह बन जाएगा। सो चेक इट, ये 3 हो जाएगा, दिस विल बिकम x माइनस 2 आयोटा, और ये आ जाएगा माइनस y आयोटा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हमारे पास क्या है जी, 3 प्लस 2 आयोटा 0 1 माइनस z आयोटा। ठीक है, फिर ये क्या है आपके पास, माइनस y आयोटा 1 प्लस -1। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स सुनिएगा, अगर तो ये हर्मिशियन है, अगर तो ये हर्मिशियन है, तो इसका मतलब है, देखो आपको यहां पे नजर आ रहा होगा कुछ फर्क, और वो फर्क क्या है, आप कहेंगे सर 3 तो ठीक है, लेकिन ये x माइनस 2 आयोटा है और वो 3 प्लस 2 आयोटा है, तो भाई है तो, लेकिन हम लोगों को इस x को भी तो फाइंड आउट करना है। जब हमें x मिल जाएगा तो हमारे पास ये एंट्री इक्वल हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे y माइनस y आयोटा है, वहां पे भी y माइनस के साथ आ रहा है, तो वो एंट्री भी इक्वल है। सो व्हाट डज इट मींस, इट मींस अब हम लोगों को इनको क्या करना है, इक्वल करना है। नाउ अच्छा सवाल है ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तवज्जो करो। नाउ कंपेयरिंग या पुटिंग द वैल्यूज, कंपेयरिंग द मैट्रिसेस। अब आप मैट्रिसेस को कंपेयर कर लो, तो देखो ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या आया था, ए मैट्रिक्स क्या आया था, ए मैट्रिक्स इज 3 माइनस 2 आयोटा y आयोटा, और ये क्या है, x प्लस 2 आयोटा 1 माइनस x आयोटा, और क्या है आपके पास y आयोटा 1 प्लस z आयोटा, और क्या है -1। ये इक्वल हो गया किसके, इस मैट्रिक्स के। ठीक है, इस मैट्रिक्स के, तो आप करोगे 3x माइनस 2 आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा 0 और -1। ठीक है, आगे सॉल्व कराता हूं, आप इसको पहले अपनी कॉपीज में लिख लो, शाबाश। अच्छा देखो, अब हम लोगों ने क्या करना है, चूंकि ये दोनों मैट्रिसेस क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो इसका मतलब क्या है कि इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो हम इनको कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। नाउ कंपेयरिंग, अच्छा वर्डिंग जो है ना, ये वाली स्टेटमेंट ये लिखा करें पेपर में, इसके नंबर होते हैं। ठीक है, नाउ कंपेयरिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज, कॉरेस्पॉन्डिंग इंट्रीज लिख लो या वैल्यूज लिख लो, इंट्रीज। ठीक है, बेहतर लफ्ज इंट्रीज है। ठीक है, तो देखो जिन जिन को हम कॉरेस्पॉन्ड कर सकते हैं उनको हम लिख डालते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, x प्लस 2 आयोटा, वहां पे क्या है x प्लस 2 आयोटा, दैट इज इक्वल्स टू
3 प्लस 2 आयोटा। तो आयोटा 2 आयोटा हमारे किसी काम का नहीं है, तो ऑन कंपैरिजन हमें क्या पता चल रहा है, x इज इक्वल टू 3, x का आंसर आ गया आपके पास। इसी तरीके से सिमिलरली अगर आप देखो तो y को कंपेयर करोगे किसके साथ, इस y के साथ, सो दिस विल बिकम एज y आयोटा इक्वल्स टू माइनस y आयोटा। सो व्हाट, अच्छा देखें y की वैल्यू आप निकालेंगे तो आप y को कंपेयर कर लो, y की कंपैरिजन क्या आएगी आपके पास, y आयोटा दैट इज इक्वल्स टू माइनस y आयोटा। इनको हम कंपेयर नहीं करेंगे बल्कि इनको हम ऐड कर देंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे, ठीक है। सो दिस इज y आयोटा प्लस y आयोटा दैट इज इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा 2y आयोटा दैट इज इक्वल्स टू 0। व्हाट डज इट मींस, इट मींस कि हमारे पास वहां पे इंक्रीज 0 हो रही है, तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, y ऐसे ही रहेगा 0 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा और ये आपके पास 0 हो जाएगा, तो y का आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ख्याल करना है आपने कि y चूंकि इधर भी और y की वैल्यू उधर भी y की वैल्यू है एग्जैक्टली, तो आपके पास आपने पहले इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनाने के बाद फिर आपने उसमें y की वैल्यू को निकालना है, ठीक है। इसी तरीके से आप चाहो तो z आपके पास कहाँ कहाँ है, इधर भी z है और वहां इसके साथ क्या है 1 प्लस x आयोटा है, ऑल्सो 1 माइनस x आयोटा, मैं इसको कंपेयर कर लेता हूं, आपकी मर्जी है, दोनों से आंसर सेम आएगा, 1 माइनस x आयोटा इक्वल्स टू 1 माइनस z आयोटा। सो 1 से तो 1 कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट है, x आयोटा दैट इज इक्वल्स टू z आयोटा, आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो z का आंसर क्या आ रहा है, x किसके बराबर था, 3 के बराबर था, तो z भी क्या हो जाएगा 3 के बराबर हो जाएगा। इज दिस क्लियर, ठीक है। तो ये हमारे पास